दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और दबाएं इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे आने वाले वीडियो को सबसे पहले। हिंदू धर्म में वैदिक परंपरा के अनुसार अनेक रीति रिवाज, व्रत, त्योहार व परंपराएं मौजूद हैं। हिंदुओं में जातक के गर्भधारण से लेकर मृत्युपरांत तक अनेक प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। अंत्येष्टि को अंतिम संस्कार माना जाता है, लेकिन अंत्येष्टि के पश्चात भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिन्हें मृतक के संबंधी विशेषकर संतान को करना होता है। श्राद्ध कर्म उन्हीं में से एक है। वैसे तो प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि को श्राद्ध कर्म किया जा सकता है, लेकिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक पूरा पखवाड़ा श्राद्ध कर्म करने का विधान है। इसलिए अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के इस पर्व को श्राद्ध कहते हैं। महत्व। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित किया गया है कि देव पूजा से पहले जातक को अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। पितरों के प्रसन्न होने पर देवता भी प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में जीवित रहते हुए घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और मृत्युपरांत श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इसके पीछे यह मान्यता भी है कि यदि विधि अनुसार पितरों का तर्पण न किया जाए तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती और उनकी आत्मा मृत्यु लोक में भटकती रहती है। पितृपक्ष को मनाने का ज्योतिषीय कारण भी है। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष काफी अहम माना जाता है। जब जातक सफलता के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर भी सफलता से वंचित होता हो, संतान उत्पत्ति में परेशानियां आ रही हों, धन हानि हो रही हो, तो ज्योतिषाचार्य पितृदोष से पीड़ित होने की प्रबल संभावनाएं बताते हैं। इसलिए पितृदोष से मुक्ति के लिए भी पितरों की शांति आवश्यक मानी जाती है। वैसे तो प्रत्येक मास की अमावस्या को पितरों की शांति के लिए पिंडदान या श्राद्ध कर्म किए जा सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष में श्राद्ध करने का महत्व अधिक माना जाता है। पितृपक्ष में किस दिन पूर्वजों का श्राद्ध करें, इसके लिए शास्त्र सम्मत विचार यह है कि जिस पूर्वज, पितर या परिवार के मृत सदस्य के परलोक गमन की तिथि याद हो तो पितृपक्ष में पड़ने वाली उक्त तिथि को ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। यदि देहावसान की तिथि ज्ञात न हो तो अश्विन अमावस्या को श्राद्ध किया जा सकता है। इसे सर्व पितृ अमावस्या भी इसलिए कहा जाता है। समय से पहले यानी जिन परिजनों की किसी दुर्घटना अथवा सुसाइड आदि से अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। पिता के लिए अष्टमी तो माता के लिए नवमी की तिथि श्राद्ध करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। 1 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। पितृपक्ष में पितरों को याद किया जाता है और उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष में घर के पितरों के लिए उपाय किए जाते हैं। कुछ लोगों की कुंडली में पितृदोष का योग बनता है। जिन लोगों की कुंडली में अगर पितृदोष होता है उन्हें संतान से जुड़ी परेशानियां बनी रहती है। इसके अलावा घर में पैसों की तंगी और बीमारियां भी बनी रहती हैं। ज्योतिष में पितृदोष से बचने के कई उपाय भी बताए गए हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। पहला, पितृपक्ष में हर दिन सुबह और शाम को जब भी घर पर रोटी बने, पहली रोटी गाय को निकाल कर अलग कर देना चाहिए। एक रोटी गाय को और एक रोटी कुत्ते को खिलाने से पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा, हर महीने की अमावस्या तिथि पर गंगा स्नान और पितर देवों के लिए तर्पण, श्राद्ध और धूप ध्यान करना चाहिए। पितरपक्ष में यह काम तो जरूर करना चाहिए। तीसरा, पितृपक्ष में हर दिन पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध के साथ जल मिलाकर चढ़ाना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितृ दोषों से मुक्ति भी। चौथा, श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और घर में गीता का पाठ जब तक पितृपक्ष चल रहे हों नियमित रूप से करना चाहिए। पांचवा, ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितर किसी न किसी रूप में इस धरती पर आते हैं। ऐसे में हर दिन विशेषकर अमावस्या पर कौवों को खाना खिलाने के लिए घर की छत पर भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करके फैला देना चाहिए। इससे पितर देवता प्रसन्न होते हैं। सनातन धर्म में पितृपक्ष की अपनी महत्ता है। कहा जाता है कि इस दौरान यदि पितरों को प्रसन्न कर लिया जाए तो घर परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। साथ ही परिवार में किसी भी तरह की दुख तकलीफ में भी कमी आती है। इस बार पितृपक्ष 1 सितंबर से 17 सितंबर 2020 तक है। आइए जानते हैं वह कौन से उपाय हैं जिनसे पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद पाया जा सकता है। पहला, दीवार पर तस्वीर लगाएं।
कहते हैं घर हो या व्यापार स्थल, पितरों की हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीर लगानी चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि तस्वीर दक्षिण पश्चिम की दीवार या कोने में ही लगाएं। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। दूसरा, प्रणाम से करें दिन की शुरुआत। दिन की शुरुआत करते समय सबसे पहले पितरों की तस्वीर को प्रणाम करें। इसके बाद उस पर फूल माला चढ़ाएं, धूप बत्ती जलाएं और उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से पितरों को अच्छा लगता है और वह प्रसन्न होते हैं। तीसरा, जयंती और बरसी मनाएं। पितरों की जयंती और बरसी मनाना कभी भी ना भूलें। इस दिन कोई न कोई आयोजन जरूर करें, भले ही छोटा सा करें, लेकिन उन्हें याद जरूर करें। साथ ही उनकी याद में खाना और मिठाइयां बांटें। इससे उनकी कृपा सदैव परिवार पर बनी रहती है। चौथा, पियाऊ बनवाएं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप उनके नाम पर पियाऊ बनवाएं। कहते हैं कि इससे उन्हें काफी प्रसन्नता मिलती है। इसके अलावा उनके नाम पर शमशान में बैठने की व्यवस्था करवाएं। यदि चाहें तो कोई चबूतरा बनवा दें, या फिर चबूतरा बना हो तो उसके ऊपर शेड भी डलवा सकते हैं। पांचवा, कर सकते हैं दान। पितरों को प्रसन्न करने के लिए अधिक से अधिक दान करें। चाहें तो धन या फिर किसी अन्य वस्त्र इत्यादि जरूरत की वस्तुओं को दान में दे सकते हैं। इससे पितरों को शांति मिलती है और वह प्रसन्न होते हैं। तो ये थे दोस्तों पितृ पक्ष में इन उपायों से करें, पितरों को प्रसन्न पाएं, उनका आशीर्वाद। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।